मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, ऐसी खुशी लेकर आया चांद ईद का। ईद आई, नवरात्र का पहला दिन आया, होली भी निकल गई, लेकिन रिज़ल्ट का जो इंतज़ार है वो अभी भी जो है वो लगातार जारी है। पिछले दिनों परीक्षा विभाग ने कहा कि परीक्षाएं तो जस्ट अभी ख़त्म हुई हैं, तो फिर रिज़ल्ट को लेकर एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक फैक्ट मेरे पास जो है वो SOL के ही कुछ विद्यार्थियों ने भेजा, जब पिछले दिनों ये दावा किया गया कि 200 से अधिक रिज़ल्ट जो है वो एक झटके में निकाल दिए गए और उसके लिए पूरी पीठ थपथपाई गई। जब हमने इसके ऊपर स्टोरी की तो ड्यू SOL के PG के कुछ विद्यार्थी मिले और उन्होंने हमें कुछ फैक्ट्स बताए। वो फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपको अभी भी बता दूं कि जिस समय तक हम ये वीडियो कर रहे हैं उस समय तक ड्यू SOL के 5th सेमेस्टर के UG कोर्सेज़ का एक भी रिज़ल्ट NEP का नहीं आया है और आज ईद की छुट्टी के बाद का पहला दिन है और विद्यार्थियों को उम्मीद है कि SOL का कोई ना कोई रिज़ल्ट आज से लेकर कल तक आएगा। हालांकि इस संबंध में परीक्षा विभाग हमेशा की तरह खामोश है। जो आपके प्रश्न हैं, वो प्रश्न जो हमने भेजे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के PRO श्री अनूप लाठर जी को, उस पर भी अभी कोई जवाब नहीं आया है कि उसमें क्या हुआ। हालांकि रेगुलर कॉलेज के 5th सेमेस्टर के रिज़ल्ट आने के बाद उस प्रश्न की सूची में से पहले 2 प्रश्न जो है वो कि अब उत्तर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो रिज़ल्ट आ चुके हैं, लेकिन बाकी पॉइंट वाइज जो और प्रश्न थे उनके जवाब अभी भी नहीं आए हैं। अब एक और ख़ुलासा आपके सामने करते हैं जिससे पता लगेगा कि आखिर कितना इंतज़ार करना पड़ेगा अपने रिज़ल्ट के लिए और क्या ड्यू के जो SOL के विद्यार्थी हैं उनको द्वितीय दर्जे का समझने की जो कोशिश है वो कभी उस पर विराम भी लगेगा। जी हाँ, मामला है MA हिंदी का। MA हिंदी का क्यों? क्योंकि MA हिंदी के रेगुलर स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो 6 मार्च को ही आ गया था। जी हाँ, और उसके बाद जो NC-WEB नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड है उनके विद्यार्थियों का रिज़ल्ट 29 मार्च को जारी कर दिया गया। आप कहेंगे कि NC-WEB और रेगुलर के रिज़ल्ट तो आमतौर पर एक साथ ही आते हैं, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि जब PG की परीक्षाएं होती हैं और अगर वो कोर्स ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी है तो उन सभी की परीक्षाएं एक साथ होती हैं। यानी एक साथ परीक्षा हुई लेकिन परिणाम एक साथ नहीं आया। NC-WEB का परिणाम रेगुलर से काफ़ी दिनों के बाद आया और अब जिस समय हम ये वीडियो कर रहे हैं उस समय तक SOL का परिणाम नहीं आया है। अब इसकी कहानी आप सुन लीजिए। 20 दिसंबर, जी हाँ 20 दिसंबर 2024, लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं। 20 दिसंबर 2024 को पाश्चात्य काव्य शास्त्र का अंतिम परीक्षा थी MA हिंदी की। ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में लगभग 600 विद्यार्थी हैं इस कोर्स के अंदर और आमतौर पर जो है शायद 300 या 350 ने परीक्षा दी होगी, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो उपलब्ध नहीं है। अब ये जो विद्यार्थी हैं वो लगातार अपने रिज़ल्ट को लेकर चक्कर लगा रहे हैं ड्यू के परीक्षा विभाग का। कभी उन्हें कहा जाता है काउंटर नंबर 6 से पता करिए, जब काउंटर नंबर 6 से नहीं मिलता तब वो ऊपर जाते हैं, परीक्षा नियंत्रक से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन पता लगता है कि वो मीटिंग में व्यस्त हैं। जब वो जाते हैं तभी वो मीटिंग में ही होते हैं और उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। SOL के विद्यार्थियों ने ही हमें बताया कि सर आप ज़रा इसका फैक्ट चेक करें। हमने कहा हो सकता है रिज़ल्ट आ गया हो, आपने सूची ना देखी हो, लेकिन जब हमने इसका पता लगाया तो रिज़ल्ट नहीं आया। जब मैंने डेट शीट देखी तो इस डेट शीट पर उस समय की तत्कालीन जो हिंदी विभाग की हेड हैं प्रोफेसर कुमुद शर्मा, उनके हस्ताक्षर थे, जो कि अब वर्धा में महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय की अब वाइस चांसलर हो गई हैं। तो उनके जो है हस्ताक्षर से वो MA हिंदी की डेट शीट जारी हुई थी और उसमें ड्यू के परीक्षा नियंत्रक के भी हस्ताक्षर हैं और कई अन्य अधिकारियों के भी हस्ताक्षर हैं और उसमें साफ पता लगता है कि 20 दिसंबर को ही MA हिंदी का लास्ट एग्ज़ाम हुआ और
वो डेट शीट जो है साफ साफ उस पर मेंशन है कि वो डेट शीट जो है वो रेगुलर, NC-वेब और SOL वो तीनों के लिए वो कॉमन डेट शीट रही है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर SOL के विद्यार्थियों के साथ ये भेदभाव क्यों किया गया। यह हम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि आमतौर पर जो SOL में PG के विद्यार्थी होते हैं उनमें से अधिकतर वर्किंग होते हैं, और DU का जो परीक्षा विभाग है, अगर वहाँ से आपको जानकारी लेनी है तो आपको वर्किंग डे पर ही आना होगा। तो कभी वो अपना ऑफिस छोड़ के आते हैं, कभी कुछ, आप भी कहेंगे आखिर रिज़ल्ट की चिंता इतनी क्यों है। कई ऐसे कोर्स हैं जिसमें जो क्वालिफ़िकेशन है, जो पोस्ट MA होते हैं, वो अपने रिज़ल्ट के लिए वो हमेशा जो है वो 4th सेमेस्टर का मांगते हैं। तो सवाल ये है कि वो रिज़ल्ट आप समय पर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमने इतने रिज़ल्ट निकाल दिए, सूची में देखा भी जाता है कि उसमें मैक्सिमम रिज़ल्ट जो है वो PG कोर्सेज़ के हैं, तो आखिर MA हिंदी का रिज़ल्ट क्यों नहीं। आप कहेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर 600 विद्यार्थियों का भी रिज़ल्ट समय पर नहीं आ सकता तो फिर कितने विद्यार्थियों का समय पर आएगा। UG कोर्सेज़ के रिज़ल्ट तो आप ठीक से निकाल नहीं पा रहे हैं। एक 5th सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट आया है उसी में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं जो विद्यार्थी बता रहे हैं। एक मैसेज मुझे आज सुबह एक स्टूडेंट ने भेजा, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हेलो सर, माई सेल्फ, मैं नाम नहीं बताऊँगा उस बच्चे का। हेलो सर, माई सेल्फ फलाना, रोल नंबर ये, फ्रॉम BCom प्रोग्राम सर, डैश 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 कॉलेज, evening I had studied income tax subject in the last semester, is that in semester 5 sir, the result came and I got NA in practical through I had submitted, although I had submitted everything including assignments, viva and practical, which was done on 29th November. I had done it properly and submitted it. I am sure that something was wrongly entered due to which I got NA. I even have all the files of that day examination, roll number, dash dash dash. I got this unnecessary situation that ruined my whole year. I don't want to study in 4th year. यानी ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो अब 6th सेमेस्टर के बाद जो है वो एग्ज़िट लेना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि वो चौथे साल में जाएं। तो जाहिर बात है कि उनको लगता है कि अगर उनके रिज़ल्ट में इस तरह की डिस्क्रिपेंसी हुई है तो उनका पूरा जो साल है वो चौपट हो सकता है। तो आखिर इसका दोष किसको दिया जाए। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, ये तो एक आध दो बच्चों के जो है वो SMS रिसीव हुए हैं। इसका पता लगाया जाना चाहिए कि एक तो रिज़ल्ट 5th सेमेस्टर का रेगुलर का इतना डिले आया, और डिले आने के बाद अगर उसमें इतनी डिस्क्रिपेंसी है तो फिर ये सवाल परीक्षा विभाग पर तो उठता ही है कि आप रिज़ल्ट किस तरह से निकाल रहे हैं। मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह से विनम्र अनुरोध है कि वो परीक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर थोड़ा सा ध्यान दे दें। मुझे पता है कि उनकी व्यस्तता बहुत रहती है और स्टूडेंट के प्रति जो उनका अप्रोच है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, और इसीलिए मैं हमेशा उनकी प्रशंसा करता हूँ इस बात के लिए। लेकिन अपने परीक्षा परिणाम के लिए अगर विद्यार्थियों को गिड़गिड़ाना पड़े, अपने परीक्षा परिणाम के लिए उनको लगातार चक्कर पे चक्कर काटने पड़ जाएं, तो निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थी आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों से ज़रूर बचेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी रिज़ल्ट हैं वो इस हफ्ते में घोषित कर दिए जाएंगे और वो रिज़ल्ट एरर फ्री होंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।